ये घर है तुम्हारा, बहुत सुंदर है। थैंक यू। अंदर आओ ना। और फिर कभी। बाय। बाय। चौहान साहब, हम दिल्ली जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। कोई खास वजह? अरे भाई, दिल्ली राजनीति का गढ़ है, सारे फैसले वहीं किए जाते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार आपका भी कुछ फैसला हो ही जाए। मेरा फैसला यानी? आप सवाल बहुत पूछते हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली जाने की कोई तो वजह होगी। अपने पार्टी प्रेसिडेंट है ना मिश्रा जी, उनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं। दिल्ली में मंत्री पद बांटे जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आपका भी नंबर लग ही जाएगा। लेकिन विश्वनाथ जी, मैं तो एकदम ही नया हूं, मेरा नंबर इतनी जल्दी आप जैसे नए लोगों को तो पार्टी की जरूरत है। बिल्कुल आप जैसे नए और जोशीले लोग, आधुनिक विचारधारा वाले। अब आप हमें बताइए, आप हमारे साथ दिल्ली चल रहे हैं या नहीं? कितने दिन लग जाएंगे? अरे फिर वही सवाल भी, हफ्ता भर तो वहां रहना पड़ेगा ना। अब हमें रोक टोक बताइए, हाँ या ना। गुड मॉर्निंग सर। आओ आओ जयदेव। नमस्ते विश्वनाथ जी। नमस्कार नमस्कार। भाई आप ही समझाइए चौहान साहब को, हम इन्हें दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं और ये आनाकानी कर रहे हैं। अब जब राजनीति में कदम रखा है तो बिजनेस से थोड़ा मुंह छोड़ना पड़ेगा ना इन्हें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विश्वनाथ जी। सर, अगर ऑफिस की फिक्र है तो मैं संभाल लूंगा। अभी क्यों आना हुआ तुम्हारा? सर, ये फाइल आपसे चेक करानी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और अर्जेंट भी है, इसलिए मैं खुद आया था। अब देखा आपने, अगर मैं न रहूं तो काम अटक सकता है हमारा। सर, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद भी ये फाइल चेक कर सकता हूँ। आप विश्वनाथ जी के साथ जाने की तैयारी कर लीजिए। ठीक है भाई, रवाना होने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप खुद मंत्री बनने के इच्छुक हैं या नहीं, या फिर क्योंकि हमने आपको राजी किया है इसलिए आप चल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अगर मौका मिलता है तो फिर उसे छोड़ा क्यों जाए? तो फिर तैयारी की जाए। अरे नेक काम में देरी क्या, आज शाम ही की फ्लाइट से हम चले जाएंगे। 2 टिकटें बुक करवा लीजिए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। जी अच्छा। नमस्कार। जय हिंद। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं, हम बाद में कर लेंगे। बैठो, हमारे साथ कर लो। हमने कहा ना बैठो। नहीं बड़े मालिक, हमारी ये हैसियत कहाँ कि हम आपके साथ बैठ के नाश्ता करें। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। क्या सोचा तुमने उसके बारे में? किसके बारे में डैड? अरे कजरी के बारे में भाई। वो सारा दिन घर का काम करती है, कोई उसे मना नहीं करता। वो घर की नौकरानी थोड़ी है। डैड, अगर वो काम करती है तो अपनी खुशी से करती है। हमने तो उसे नहीं कहा कि वो काम करे, और अगर काम करती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? इस घर में रहती है वो। अरे इस घर में वो तुम्हारी वजह से रह रही है, वरना अपने गांव घर में नहीं रहती। तुम्हारी मम्मी की इच्छा थी कि तुम दोनों का ब्याह हो जाए। अगर तुम अपनी मम्मी की इच्छा पूरी करना चाहते हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। डैड, मम्मी को गुजरे हुए अभी चंद रोज भी नहीं हुए हैं, और इस वक्त तो मैं उससे शादी करने की बात सोच भी नहीं सकता। हाँ भाई, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि वो शादी से पहले तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। चंद रोज गुजर जाने दो, फिर हम बड़ी सादगी से तुम दोनों का ब्याह कर देंगे। जी डैड,
जैसा आप ठीक समझे। Pass me the butter. हमें इस लड़के के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि हमारा अंदाजा गलत हो, लेकिन हमें यूं लग रहा है कि कजरी में इसकी दिलचस्पी खत्म होती जा रही है। अरे ये भी कोट पतलून, नहीं ये सब हटाओ। वो जो खादी के नए कुर्ते पजामे चलवाए थे ना, हाँ? वो रख दो। भाई दिल्ली जा रहा हूं मैं, जैसा देश वैसा वेश। ठीक है ठीक है। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं आप? कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक एक हफ्ता भर तो लग जाएगा। इतने दिन क्यों? आप तो किसी से मिलने जा रहे हैं ना? अरे किसी मामूली आदमी से नहीं, मैं हमारी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है ना, मिश्रा जी, उनसे मिलने जा रहा हूँ। उनसे मिलने के लिए लोग हफ्तों इंतजार करते हैं, तब जाके कहीं मिल पाते हैं। पर विश्वनाथ जी कह रहे थे अपना काम जल्दी हो जाएगा। बस तुम ये दुआ करो कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो जाना सफल हो जाए। क्यों नहीं होगा? किसने सोचा था कि आप इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और जीत भी जाएंगे। पूछा तो मैं सहगल साहब की बदौलत जीता हूँ। I mean, अगर वो अपना नाम वापस नहीं लेते तो शायद मैं इतनी आसानी से जीत नहीं पाता। आप अपने आप को औरों से कम क्यों समझते हैं? और ये जो हर वक्त सहगल साहब के नाम की माला जपते रहते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ, मैं वही करूंगा। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप में जो खूबी है वही आपकी कमी है। वो क्या? किसी दूसरे को सम्मान देने के लिए आप अपने आप को छोटा बना लेते हैं। मत कीजिए ऐसा, लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। ये नहीं समझते कि आप में नम्रता है, बल्कि ये समझते हैं कि आप उनसे दबकर रह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? अभी जो आपने कहा कि आप सहगल साहब के बदौलत चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं। और मुझे यकीन है कि आप जिस काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं वो भी काम आपका जरूर पूरा होगा। आप मंत्री बनेंगे। विश्वनाथ जी भी यही कह रहे थे। अब इस बात का ढिंडोरा मत पीटिए, वरना काम खराब हो जाता है। अरे आज तो तुम नसीहतें करने के पूरे मूड में। कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। बस मैं वही हूँ। हाय डैड। हाय सन। हाय मॉम। हाय। डैड सुना आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ बेटा, और सुनो, मेरी गैर हाजिरी में तुम ही ऑफिस अटेंड करोगे। पापा कहाँ फंसा रहे हैं आप मुझे? अरे ऑफिस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अरे जब अटेंड करोगे तो सीख भी जाओगे। वैसे भी देखो, जब मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा और बहुत बिजी हो जाऊंगा तो काम तो इसी ही संभालना है। राइट। यू विल बी द बॉस, समझे? बॉस? ओके, अगर आप मुझे बॉस बना रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा। गुड गुड गुड। भाई जी, इंस्पेक्टर सिद्धांत आया है। क्यों आया है भाई वो? आपसे मिलना चाहता है। भाई जी आप कहें तो बाहर से ही बता दें। नहीं राजू, बहुत ढीठ आदमी है, दोबारा आ जाएगा। भेजो उसे। जी भाई। भाई नमस्ते सहगल साहब। नमस्कार। किस सिलसिले में आए हैं आप यहाँ? आपकी बीवी के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी उस सिलसिले में आपसे कुछ पूछना है। अरे जिसने गोलियां चलाई हैं उससे पूछिए सवाल। आप उसे जाके गिरफ्तार कीजिए, यहां क्यों आ गए? उसे गिरफ्तार करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है मिस्टर सहगल, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं। यहां आने से पहले कौन सा आपने हमारी इजाजत ली थी? मिस्टर सहगल, मैं जानता हूं कि आपको मेरा यहां आना बहुत ही नागवार गुजर रहा है,
लेकिन मुझे यहाँ आने के लिए आपकी नहीं बल्कि डीआईजी साहब की परमिशन की जरूरत थी, और वो है मेरे पास। पूछिए। उस हादसे से पहले आपको किसी ने धमकी दी थी? नहीं। कोई खत या कोई टेलीफोन? अरे हम आपसे कह चुके हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको किसी पे शक है? नहीं। लेकिन हमें जिस पे शक है उसका नाम बाबू रेशम है। क्या इस आदमी ने कभी आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए काम किया था? हम ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। लेकिन आपके राजू भैया इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सेंट्रल जेल तक छोड़ने गए थे उसे ये। सहगल साहब, क्या आप बता सकते हैं कि राजू भैया का उसके साथ क्या संबंध है? क्या आप बता सकते हैं आप किस हैसियत से यहां आए? हमसे सवाल भी कर रहे हैं, वकीलों की तरह जिरह भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप जज बनकर अदालत का फैसला भी सुना देंगे। हमने जो आपसे कहना था कह दिया, अब हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। पुलिस के साथ कोऑपरेट ना करने का नतीजा जानते हैं मिस्टर सहगल? नोबडी इज अबव द लॉ। कानून की नजर में सब बराबर है। कानून की आड़ लेकर हमें धमकाइए मत। जिस पर आपको शक है वो आपके हाथ नहीं लग रहा है, इसीलिए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आप यहां पे आ गए। Now let me tell you one thing, इंस्पेक्टर। अगर हमारी बीवी का कातिल जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो हम आपके पूरे डिपार्टमेंट को हिला कर रख देंगे। ऐसी आंधी चलेगी कि तिनका तिनका बिखर जाएगा। हमें धमकाने की बजाय जाकर अपना फर्ज निभाइए। वही कर रहा हूं मैं सर, अपना फर्ज निभा रहा हूं। फर्ज की इंतहा क्या होगी ये जानने के लिए आपको ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। गुड डे। नरेश को पता है क्या मुझसे मिलने आ रहे हैं? अरे नरेश को बता देता तो सरप्राइज कहां से रहता। देखना तुम्हें देखते हुए उछल पड़ेगा वो। Really? Then let's go and give him a surprise. चलो। नरेश, तुम दोनों यही रहो। हाँ। मैं नरेश को बुला के लाता हूँ। नरेश, नरेश। Wow, it's a beautiful house. बहुत सुंदर घर है। सोचो जो इस घर में रहता होगा वो कितना खूबसूरत होगा। संजय ने सुन लिया तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। लट्टू है तुझ पे। क्या दिखाना चाहते तुम? सरप्राइज। अच्छा। Oh, shut up. I'm telling you. हाय, व्हाट अ सरप्राइज। Hi. मैंने क्या कहा था? तुम्हें देखते ही उछल पड़ेगा। देखो कैसे उछल रहा है। सॉरी, नताशा से तुम मिल ही चुके हो। बिंदिया, नरेश। हाय। हाय। वैसे हम तुम्हें लेने आए हैं। अच्छा, कहाँ जाने का इरादा है? प्रोग्राम तो कोई बनाया नहीं है, तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। एक्चुअली द पॉइंट इज कि पूरा दिन साथ बिताना है। अगर ये बात है तो फिर कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम लोग यहाँ घर पर ही रहते हैं, मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, म्यूजिक सुनेंगे। क्या बोलते हो? क्या बोलते संजय? मेरे लिए चलेगा। ठीक है, तो फिर आप लोग बैठिए, मैं जरा कुछ इंतजाम करके आता हूँ। प्लीज सिट। नरेश, जल्दी आना। आओ बैठो। कजरी, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, उनके लिए कुछ खाना बना दो और फ्रिज में बियर की बोतलें पड़ी हैं वो भी ले आओ। कौन है ये लोग? मैंने कहा ना मेरे दोस्त हैं। उनमें से एक लड़की वही है ना जो उस दिन रात को आपको घर छोड़ने आई थी और बड़ी चिपक चिपक कर बाई बोल रही थी? हाँ, तो हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनसे कहिए यहाँ से चले जाएं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं। और उनके लिए खाना बनाया हमारी जूती। हम कोई उनके नौकर वोकर नहीं है और आप भी उनके साथ कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत हुक्म चलाने लग गई तू मेरे ऊपर। मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कहने का कोई हक नहीं तुझे, समझी? अरे नरेश था तो सब ऑर्गेनाइज हो गया।
वैसे मैं भी लोगों को जानता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स गो आउट। हे नो प्रॉब्लम, वैसे भी घर पे बैठने का मेरा मूड नहीं था। इन एनी केस जो आजादी बाहर है वो घर पे कहाँ, राइट? चलो लेट्स गो। ये इंस्पेक्टर सिद्धांत हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर हमारे सामने खड़ा होकर सर उठाकर बात करे तो त्यागी जी हमारा तो खून खोल जाता है ना। आप इतना परेशान क्यों होते हैं सहगल साहब? जुर्म की छानबीन करना उसका फर्ज है। अरे वो अपना फर्ज नहीं निभा रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि उसको हमारे साथ कोई जाती दुश्मनी है, और उसको मिलने के बाद तो हमें यकीन हो गया है कि वो बाबू को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप चिंता छोड़िए, मैं हूं ना। बड़े बड़े केसेस की फाइलें बंद करवाना भी हमारे हाथ में होता है। आप भी खामखा झूठी तसल्लियां दे रहे हैं त्यागी। हमने जो फैसला किया है आप भी सुन लीजिए। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे, हम बाबू रेशम को खत्म करवा देंगे। जरूर करवा दीजिए, लेकिन इतना याद रखिए, इसके बाद पुलिस का शक और मजबूत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? जिससे बाबू रेशम का खून करवाएंगे उसे मरवा देंगे। जयदेव इस हादसे का गवाह है, उसे भी मरवा देंगे। इस खून खराबे का अंत क्या होगा ये भी सोचा है आपने? अब क्या बताएं त्यागी जी, हमें तो अब सभी अपने दुश्मन नजर आने लगे हैं। किसी पर कोई भरोसा ही नहीं रहा। उन पर तो भरोसा है ना। इस मामले से मैं निपटूंगा। अरे कैसा निपटिएगा त्यागी जी? अब कैसे निपटेंगे ये कहना इस वक्त जरा मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई हल निकल आएगा। हल अपने आप नहीं निकलता है त्यागी जी, ढूंढना पड़ता है। और जब तक आप हल ढूंढना शुरू करेंगे, वो इंस्पेक्टर हमारे यहाँ हथकड़ियां लेकर पहुंच जाएगा। हमारी बात मानिए, बाबू रेशम को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं। आप अपना मन शांत रखिए और जो करना है मुझे करने दीजिए। तलवार सिर्फ आपके सर पर नहीं, मेरे सर पर भी लटक रही है। बाबू रेशम को यह काम सौंपने वाला मैं था, मुझे भी अपनी गर्दन बचानी है। आपने एक भी गलत कदम उठाया वो मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, समझे आप? जी, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस चलता हूं।